अध्याय 2 श्लोक नंबर 21। कल जो है हमने आत्मा का लक्षण किया था कि आत्मा कभी पैदा नहीं होता और मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। जो पैदा नहीं होता वह मृत्यु को भी प्राप्त नहीं होता, क्योंकि मरेगा वही जो पैदा होगा। जो पैदा ही नहीं होगा वह मरेगा नहीं। अच्छा, इस पैदा ना होने के बाद भी आत्मा जो है अस्तित्व में रहता है, क्योंकि आत्मा अनादि है। अच्छा, जैसे हमने अभी शरीर और शरीरी दोनों ही शब्दों को समझ लिया है, आत्मा क्या है और शरीर क्या है ये भी समझ लिया है। शरीर का महत्व आत्मा के सामने कुछ भी नहीं है। आत्मा का महत्व है, जो व्यक्ति ये जान जाए कि आत्मा ना मरता है ना मारता है, जिसको ये वास्तविक ज्ञान हो जाए, तो क्या उसके दिमाग में ये रहेगा कि मैं उसको मारता हूं? कौन किसको मारता है, क्या इसका विवेक कर पाएगा? फिर यहाँ पर कोई मारने वाला है या कोई मरने वाला है? कोई भी नहीं है। दोनों ही क्या है, ना तो कोई मारने वाला है ना कोई मरने वाला है, क्योंकि जो मारने जा रहा है वह किसी को मार नहीं सकता, और जो मरने वाला है वह मर नहीं सकता। तो कोई किसी को नहीं मारता। इसीलिए कहते तस्मात् युध्यस्व भारत, कि हे भारत इसीलिए तू खड़ा हो और युद्ध कर, क्योंकि ना तो तू किसी को मार सकता है और न तुझे कोई मार सकता है। यदि किसी के शरीर की हानि होती है तो शरीर की हानि होना मृत्यु नहीं कहलाती, वह तो शरीर की एक स्वाभाविक क्रिया है। यदि युद्ध में नहीं भी मरेंगे तो बाद में मरेंगे, पर शरीर सदा के लिए नहीं रखा जा सकता। और जिसको तू मृत्यु कहता है कि जो तेरा ममत्व है अगर शरीर के साथ है, तो ये कहता है कि यह शरीर मेरा पितामह है, यह शरीर मेरे गुरुजी हैं, तो तुझे जो है ज्ञान की आवश्यकता है। और यदि तू ये कहता है क्योंकि शरीर नश्वर है, नश्वर चीज किसी की नहीं होती। यदि शरीर को तू कहता है कि मेरे पितामह है, मेरे दादाजी हैं, मेरे गुरुजी हैं, तो शरीर किसी का नहीं होता है। नश्वर वस्तु जो सत्य नहीं है वो किसी की नहीं होती है। और यदि तू आत्मा को मानता है कि मेरे दादाजी और पिताजी है या फिर गुरुजी हैं, तो आत्मा के लिए शोक किस प्रकार का? क्योंकि जो मरेगा ही नहीं उसके लिए शोक किस प्रकार का? इसीलिए तू खड़ा हो और युद्ध कर। 21वें श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, वेदा विनाशिनम नित्यम य एन मजमव्ययम् कथम सह पुरुषः पार्थ कम घातयति हन्ति कम। कौन किसको मारता है नहीं पता। यदि तू आत्मा का तत्व समझ गया है तो बता कौन किसको मारता है और कौन मरता है। अगर इस रहस्य को देखें तो इस रहस्य के अनुसार न कोई किसी को मार सकता है और न कोई मर सकता है। शरीर की हानि होती है तो ठीक है, शरीर की हानि होनी है। तो वेद अविनाशिनम नित्यम, यहाँ पर कहते हैं कि हे पार्थ, पार्थ का मतलब होता है पृथा का पुत्र। पृथा कुंती को कहते हैं, पृथा का पुत्र, हे पृथानंदन, जो मनुष्य इस शरीरी को अविनाशी, अविनाशी शब्द का हमने जो है पिछली जो भी हमारी वो हुआ है उसमें हमने चर्चा किया है, तो यहाँ पर ज्यादा नहीं करेंगे। जो इस शरीरी को अविनाशी, नित्य और जन्म रहित, तीन शब्द है। अविनाशी, शरीरी को अविनाशी समझना, शरीर को नहीं, शरीर तो विनाशशील है, लेकिन शरीरी अविनाशी है। जो इस शरीरी को अविनाशी, नित्य, जन्म रहित, और जन्म रहित का मतलब है अनादि, जिसका जन्म ना हुआ हो। अव्यय, अव्यय का मतलब होता है जिसका व्यय नहीं हो सकता। व्यय मतलब साधारण भाषा में कहे तो खर्च, जिसका खर्च नहीं हो सकता। जो आत्मा को ऐसा जानता है, जिसने आत्मा को ये समझ लिया है कि आत्मा न किसी को मारता है और आत्मा जो है अविनाशी है, अनित्य है और नित्य है और जन्म रहित है, इसने ये भेद समझ लिया है, वह कैसे किसी को मार सकता है? कम घातयति, कथम घातयति, वह कौन किसको मारेगा, कैसे किसको मारेगा, उस पर यह संभव नहीं हो सकता। यदि आपने इस रहस्य को समझ लिया है तो आपके ये बात आपको बिल्कुल पूरी तरह समझ में आ जाएगी कि आत्मा यदि
उत्पन्न नहीं होता तो मरेगा भी नहीं। और यदि यही रहस्य आप समझ लें तो उसके बाद आपके लिए यह आसान हो जाएगा कि ना तो मैं किसी को मार सकता हूँ और ना ही मुझे कोई मार सकता है। वेद अविनाशिनम नित्यम, वेद मतलब जान, उस आत्मा को तू अविनाशी जान, नित्य जान और अव्यय जान। यदि तूने आत्मा को इस तरह से समझ लिया तो ये जो तेरा भेद है कि मैं इस युद्ध में खड़ा होकर के अपने स्वजनों का ही वध करूंगा, ये जो तेरे अंदर जो ये शोक और मोह का जो एक कारण बन रहा है, ये कारण स्वतः समाप्त हो जाएगा। वास्तव में आत्मा का यदि तूने स्वरूप समझ लिया तो तेरा अज्ञान वास्तव में समाप्त हो जाएगा। फिर उसने कहा कि ठीक है, चलो मान लिया आत्मा निर्विकार है, अव्यय है और अनादि है, मान लिया। लेकिन ये जो शरीर है मेरा, मोह इससे भी तो है। इस शरीर, इस मोह का मैं क्या करूं? वास्तव में परमात्मा हमें दिखाई न दे, लेकिन उसकी मूर्ति अगर हमें दिखाई देती है तो भाव तो हमारा मूर्ति के अंदर ही रहता है। वास्तव में मूर्ति परमात्मा थोड़ी है, लेकिन मूर्ति के अंदर जो भाव है वो परमात्मा है। लेकिन भाव को टिकाने के लिए भी बुद्धि स्थिर दृष्टि के आगे कुछ ना कुछ होना चाहिए ना, तो मूर्ति होती है। तो उसी प्रकार का ये भाव है कि मैं इनके शरीर में अपना भाव कैसे हटाऊं। श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि सुबह तूने दूसरे कपड़े पहने थे, दिन में तूने दूसरे कपड़े पहने, कपड़े बदल दिए ना। इसी तरह से जिस तरह से तू कपड़े बदल करके आगे बढ़ा है, सुबह दूसरे पहने थे, दिन में दूसरे पहन लिए, ऐसे ही आत्मा भी कपड़े बदल। ये शरीर क्या है? आत्मा का कपड़ा है। और जिस प्रकार से हम सुबह कपड़े बदलते हैं, फिर शाम को दूसरे कपड़े पहनते हैं, फिर अगले दिन दूसरे कपड़े पहनते हैं, इसी तरह से आत्मा के लिए शरीर बदलना कपड़े बदलने की तरह है। तो उस शरीर से तू मोह करता है तो आत्मा की नजर में वो शरीर एक वस्त्र के अलावा और कुछ नहीं। अगले श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि यन्यानि संयाति नवानि देहि। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, जिस प्रकार से मनुष्य वासांसि, वासांसि मतलब कपड़े, कपड़े अगर जीर्णानि, जीर्णानि मतलब पुराने हो गए हो तो उनका त्याग कर देता है। मनुष्य के यदि कपड़े पुराने हो जाए तो मनुष्य उन कपड़ों का क्या करता है? त्याग कर देता है। और नवानि गृह्णाति, नए कपड़े धारण कर लेता है। नवानि गृह्णाति नरो अपराणि, किसी दूसरे कपड़ों को धारण कर लेता है। ठीक इसी प्रकार से आत्मा शरीर बदलती है। तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि, जिस प्रकार से शरीर जीर्ण हो जाता है, आत्मा भी उसी प्रकार से, जिस प्रकार से हम वस्त्र जीर्ण होने पर वस्त्र चेंज कर देते हैं, बदल देते हैं, उसी प्रकार से आत्मा शरीर जीर्ण होने पर शरीर का त्याग कर देती है। और नवानि गृह्णाति नरोपराणि, हम जिस प्रकार से दूसरा वस्त्र धारण कर लेते हैं, उसी प्रकार से आत्मा भी नया शरीर धारण कर लेती है। क्वेश्चन है यहाँ पर कि शरीर आत्मा जीर्ण होने के बाद छोड़ती है, और जीर्ण शरीर केवल वृद्धावस्था में ही होता है। शरीर जीर्ण वृद्धावस्था में ही होता है। और आत्मा जो शरीर छोड़ती है, अगर हम इस श्लोक को देखें, 22वां श्लोक देखें, तो तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि, शरीर जीर्ण हो जाता है तो आत्मा शरीर को छोड़ देती है केवल जीर्ण होने पर। और जीर्ण वृद्धावस्था में, कहीं कि शरीर जो है ढीला वृद्धावस्था में होता है, तो इसका मतलब फिर वो जो कोई अकाल मृत्यु, कोई बाल्यावस्था में किसी की मृत्यु हो गई, युवावस्था में किसी की मृत्यु हो गई, क्या वहां फिर आत्मा शरीर नहीं छोड़ती? प्रश्न समझ आया ना? वहां पर शरीर आत्मा नहीं छोड़ती। तो नीलकंठीकार यहाँ पर इसका समाधान देते हैं कि जीर्ण शब्द का अर्थ यहाँ पर मात्र शरीर का वृद्धावस्था में जाने के बाद जीर्ण होना नहीं है। जीर्ण शब्द का अर्थ यहाँ पर आयु का पूरा होना है। यदि कोई अल्पायु है, कोई उदाहरण के लिए कोई कम अपनी आयु लेकर के आया है, किसी की आयु कम है, तो उसकी उस आयु का पूर्ण होना ही उसके शरीर का जीर्ण होना। यदि कोई मध्य अवस्था में अपना शरीर त्यागता है तो उसकी उस अवस्था में उसके आयु का पूर्ण होना ही उसके शरीर का जीर्ण होना। तो
इस प्रकार जीर्ण शब्द को जो है हम जिस समय व्यक्ति जो है शरीर का त्याग करता है उस अवस्था से हम जीर्ण शब्द की संगति लेते हैं। तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। किसी अन्य शरीर को जो है आत्मा जो है फिर धारण कर लेता है, किसी दूसरे शरीर में जाकर के प्रवेश कर लेता है, एक शरीर को छोड़ता है। जिस प्रकार हम वस्त्र बदलने की प्रक्रिया करते हैं उसी प्रकार आत्मा शरीर परिवर्तन की क्रिया को करता है। और ये जो शरीर त्यागने की जो क्रिया है इसको साधारण शब्दों में हम मरना या मृत्यु कहते हैं। वास्तव में मृत्यु नहीं है, वो शरीर की यात्रा का अंत है। जो पंचभौतिक शरीर था उसका समय पूरे होने का अंत है, वह मृत्यु नहीं है, क्योंकि मृत्यु तो कभी होती ही नहीं है। शरीर नाशवान है, शरीर अपने धर्म को पूरा करता है। आत्मा तो जो नित्य अजर अमर है वह आगे जाकर के दूसरे शरीर में जाकर के फिर प्रपंच को देखता है, और तब तक प्रपंच को देखेगा जब तक वह अपने आप को उस शरीर से बंधा हुआ समझेगा। आत्मा भी वहां पर जो है अज्ञानी होता है। ऐसा नहीं, आत्मा नित्य ज्ञानवान तो है, लेकिन आत्मा का ज्ञान जैसे कि हमारे शरीर में जो जीवात्मा है उस जीवात्मा का ज्ञान जो है अविद्या से ढका हुआ है, इसीलिए हम अपने आप को मोह में पाते हैं और शरीर को ही अपना सब कुछ समझ लेते हैं। जिस दिन उस अज्ञान का नाश ज्ञान के द्वारा होता है, अज्ञान का नाश ज्ञान के द्वारा होने का मतलब है कि अज्ञान को सिर्फ हटाया जाता है, आत्मा को ज्ञान दिया नहीं जाता। ज्ञान के द्वारा सिर्फ आत्मा के ऊपर पड़े हुए अज्ञान को हटाया जाता है, जीवात्मा के ऊपर पड़े हुए अज्ञान को हटाया जाता है। और जब जीवात्मा के ऊपर पड़े हुए अज्ञान को ज्ञान से हटाया जाता है तो आत्मा तो स्वयं प्रकाश है, वह स्वयं प्रकाशित होने लगता है और जाकर के सीधा अपने परम तत्व को ढूंढ लेता है। और जब इस प्रक्रिया में अज्ञान के साथ व्यक्ति का शरीर पात होता है तो इसको वो क्या कहता है, इसको उसने मृत्यु नाम दे दिया। और जब नया शरीर धारण होता है उसको नाम दे दिया जन्म। वास्तव में आत्मा का जन्म नहीं होता, एक नए शरीर का जन्म हुआ। और शरीर आत्मा जो है ये 6 भाव विकारों में, जैसे पिछला जो श्लोक है वेद विनाशिनम नित्यम या एनमजो अव्ययम, उसमें 6 के 6 भाव विकारों का पूर्णतः आत्मा में निषेध कर दिया गया कि आत्मा में भाव विकार हो ही नहीं सकते। अब शरीर में होते हैं उसकी ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि हम पिछले 3-4 दिनों से जो है भाव विकार पर काफी चर्चा कर चुके हैं। एक ना वो शिव मानस पूजा हम लोग पढ़ते हैं, आप लोग भी पढ़ते हैं। आयुर नश्यति पश्यताम प्रतिदिनम याति क्षयम यौवनम प्रत्यायान्ति गतः पुनर्न दिवसा कालो जगत भक्षका। ये उसका आखिरी श्लोक है। आयुर नश्यति पश्यताम प्रतिदिनम याति क्षयम यौवनम, आयु का नाश हो रहा है, हम प्रतिदिन ये देखते हैं। और याति क्षयम यौवनम, यौवन नाश होने की तरफ आगे बढ़ता है। प्रत्यायान्ति गतः पुनर्न दिवसा, ये जो बीत गए दिन ये वापस नहीं आते। कालो जगत भक्षका, काल क्योंकि जगत का भक्षण किए जा रहे हैं, इस संसार का भक्षण काल किए जा रहे हैं। ये किसके लिए काल, ये इतनी बातें जो बताई यहाँ पर श्रीमद् शंकराचार्य ने, ये इतनी बातें किसके लिए बताई? आत्मा के लिए नहीं बताई, क्योंकि आत्मा त्वं गिरिजा मति सहचरा प्राणा शरीरम गृही। आत्मा तो तुम हो और गिरिजा जो है भगवती पार्वती जो है वो हमारी बुद्धि है। लेकिन ये जो आयुर नश्यति, आयु का नाश हो रहा है, प्रतिदिन जो है शरीर क्षय की तरफ जा रहा है, संसार को एक काल खाता हुआ जा रहा है, ये सारे के सारे लक्षण आत्मा के लिए नहीं है, ये सारी की सारी शरीर के लिए बताई गई। इनका संबंध शरीर से है, आत्मा से इनका संबंध नहीं है। क्योंकि आत्मा तुम गिरिजा मति सहचरा, आत्मा तो हमारी तुम हो, महादेव को कहते हैं आत्मा तो हमारी तुम हो। और प्रकृति और पुरुष का जो ज्ञान दिया था उसमें ये बताया था ना, प्रकृति से सबसे पहले बुद्धि की उत्पत्ति, महत की उत्पत्ति होती है। ये जो मति है, ये जो बुद्धि है, ये हमारी पार्वती। आत्मा तुम गिरिजा मति सहचरा प्राणा शरीरम गृहम। तो वास्तव में ये जो काल का क्षय हो रहा है ये आत्मा के लिए नहीं, आत्मा के लिए नहीं है, क्योंकि आत्मा तो कालों से परे है। इसके लिए जो है
आत्मा का वर्णन नहीं किया जा सकता। आत्मा को, वाणी को बनाने वाली आत्मा है, वो परब्रह्म परमात्मा है। अब सोचो, वाणी अपने ही परब्रह्म, जिसने वाणी को बनाया वो वाणी परमात्मा का वर्णन कैसे? असमर्थ है। शास्त्रकारों ने भी कहा कि ब्रह्म क्या है, उन्होंने कहा ब्रह्म का वर्णन ऐसे नहीं किया जा सकता। ब्रह्म क्या है, क्या है वह तो नहीं बता सकते ब्रह्म क्या है। आप बोलते जाइए ब्रह्म ये है, हम ना 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 ऐसे करते जाए हर चीज को, यदि किसी परिणाम पर पहुंचकर जो बच गया तो वो ब्रह्म है। हाँ बोल करके ब्रह्म का उत्तर नहीं दिया जा सकता, ब्रह्म का स्वरूप नहीं बताया जा सकता। ब्रह्म, मैं आपसे कह दूं कि ब्रह्म ये है, ब्रह्म वो है, तो वो ब्रह्म का वर्णन नहीं हो सकता। लेकिन हम मना करते जाइए, वाणी लगातार चलती जाए, यदि कहीं निष्कर्ष पर पहुंचे और जो बच गया तो वही ब्रह्म। इसीलिए ब्रह्म का जो है वर्णन वाणी नहीं कर सकती। मैं कैसा बताऊं आपको ब्रह्म कैसा है? ब्रह्म का वर्णन करना वाणी के लिए संभव नहीं है। और ब्रह्म साक्षात्कार की स्थिति कैसी हो? ये जो आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है, वास्तव में ये जो अर्जुन को श्री कृष्ण अर्जुन को जो बता रहे हैं कि वासांसी जीर्णानि यथा व्याया, ये जो आत्मा शरीर बदल रहा है, अगर ये अपने ज्ञान स्वरूप को देख ले, अपने ज्ञान स्वरूप को प्राप्त कर जाए, और यदि आपको साक्षात्कार इसका हो जाए, तो मेरा चैलेंज है, आप दूसरे को नहीं बता पाएंगे आपकी मनोस्थिति क्या है उस समय। अपने ब्रह्मानंद को आप किसी दूसरे को वर्णन नहीं कर सकते। गूंगे को गुड़ दे दो खाने के लिए, गूंगा गुड़ खाएगा, उसका आनंद लेगा, पूछोगे इसका स्वाद कैसा है, वो बता ही नहीं पाएगा। वैसा ही ब्रह्म है, आनंद लो, मजे लो, सारा आनंद उसमें देखो, लेकिन यदि कोई पूछे ब्रह्म कैसा है, तो आपकी जीवा उसका वर्णन नहीं कर सकती, उस आनंद का वर्णन कोई नहीं कर सकता। जिस प्रकार से गूंगा अपने खाए हुए गुड़ का वर्णन नहीं कर सकता, तो ये ब्रह्म जो है गूंगे का गुड़ है। उसकी जो मधुरता है सिर्फ वो महसूस तो कर सकता है, लेकिन आपको अगर बताना चाहे गूंगा व्यक्ति तो बता नहीं, वो तो असमर्थ है बताने में। जिस प्रकार गूंगा वहां पर उस गुड़ के आनंद को जानते हुए भी बताने में आपको असमर्थ है, वैसे ही जिसने ब्रह्म साक्षात्कार कर लिया, वो ब्रह्म के आनंद को जानते हुए भी हम लोगों को बताने में असमर्थ है। तो ब्रह्म का वर्णन जीवा नहीं कर सकती। तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि यन्यानि संयाति नवानि देहि, इसी प्रकार से जो है वो दूसरे शरीर को धारण कर लेता है। 23वें श्लोक पर आते हैं, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। अच्छा ठीक है, चलो अर्जुन का प्रश्न है कि अब शरीर पर जब लगेंगे घाव तो आत्मा को भी घाव लगेंगे। जब शरीर पर मैं अपनी गांडीव से प्रहार करूंगा पितामह के, तो पितामह की आत्मा भी तो छलनी होगी। सामान्य व्यवहार देखा जाता है ना, मेरी आत्मा दुखी होगी, कोई ज्यादा परेशान करते, मेरी आत्मा दुखी कर दी इसको। वास्तव में आत्मा को कोई दुखी नहीं कर सकता, शरीर को कोई दुखी कर सकता है, आत्मा को नहीं कर सकता। ये जो कहते हैं ना, मैं बीमार हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं बूढ़ा हूँ, मैं जवान हूँ, ये जो व्यक्ति आरोप लगाता है अपने ऊपर, ये वास्तव में शरीर के ऊपर आरोप है, आत्मा के ऊपर आरोप नहीं है। आत्मा इन सब चीजों से परे है। जितने भी आरोप है सारे शरीर के ऊपर है। और अपनी बुद्धि में इतनी हमारी निर्मलता नहीं होती है, इतना कोमलपन नहीं होता है कि हम इस भेद को समझ पाए। हम उन आरोपों को अपने पर आरोपित कर लेते हैं। कारण अविद्या, अज्ञान। मुझे दो शक्तियां बताएगी ना, आवरण और विक्षेप, अज्ञान की दो शक्तियां, ये दो शक्तियां का है कि हम आत्मा के, शरीर के ऊपर लगे हुए आरोपों को अपनी आत्मा के ऊपर ले लें। यदि किसी के हाथ में चोट लग गई तो वो आत्मा के हाथ में चोट नहीं लगी, तो शरीर के हाथ में चोट लगी है, और शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा इन सबसे परे है। तो अर्जुन कहते हैं कि ठीक है, अब मैं आपकी बात समझ गया, चलो युद्ध के लिए तैयार भी हो जाता हूँ। तो मैं गांडीव से जब बाण चलाऊंगा तो पितामह के वक्षस्थल पर जाकर के जब वो लगेगा तो आत्मा को भी घाव लगेगा। वो कहते हैं कि ये जो मेरी आत्मा दुखी हो गई, मैं बहुत सुखी हूँ, ये जो भाव है ना, आत्मा को इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आत्मा ना सुखी होता है ना दुखी होता है, आत्मा तटस्थ है। उसको किसी के सुखी होने से, किसी के दुखी होने से आत्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता।
उसके कोई भाव नहीं है। ये सारे के सारे धर्म शरीर के हैं, क्योंकि शरीर और ये जितने भी सुख दुख मोह इच्छा, ये जितने भी पदार्थ है ना, ये सारे के सारे पार्थिव पदार्थ हैं। देवलोक में ऐसा नहीं होता है, पृथ्वी के अंदर पाया जाता है। तो ये पार्थिव पदार्थ होने के कारण केवल पार्थिव शरीर को ही तंग कर सकते हैं, पार्थिव शरीर को ही आनंद दे सकते हैं। जो आत्मा परम तत्व है उसको नहीं दे सकते। अच्छा, वो अज्ञान में डूबा हुआ आत्मा है, तो वो उसका फर्क कितना पड़ेगा कि अज्ञान में डूबा हुआ आत्मा शरीर के दुखी होने के कारण दुखी होगा, बस कष्ट उसको नहीं है। लेकिन शरीर दुखी हुआ तो वह अज्ञान के कारण, क्योंकि उसको नहीं पता है मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है, मैं परमात्मा का अंश हूं, मैं नहीं जानता है, तो वो शरीर को ही अपना मान करके वो आत्मा दुख में विलाप करने लगता है। इतना प्रभाव है उस आत्मा के ऊपर बस कि शरीर के सुख से सुखी, शरीर के दुख से दुखी होता है वो। और वो भी किस कारण, जबकि आत्मा को कष्ट नहीं होता है, लेकिन शरीर के दुख से दुखी और शरीर के सुख से सुखी वह अविद्या अज्ञान के कारण होता है। जिस दिन उसको ज्ञान हो जाता है कि शरीर अलग है, मैं अलग हूँ, जिस दिन उसको विवेक ज्ञान होता है, उस दिन वो सोचता है शरीर का कष्ट तो शरीर जाने, क्योंकि वो पार्थिव पदार्थ है, मैं पार्थिव नहीं हूँ, मैं तो परमात्मा का अंश हूँ। तो अर्जुन का प्रश्न है कि मैं जब बाण चलाऊंगा तो पितामह को छलनी करूंगा तो आत्मा छलनी हो जाएगी उनकी, तो वहां पर कहते हैं नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, इस आत्मा को शस्त्र नहीं छेद सकते। ठीक है, चलो शस्त्र नहीं छेद सकते, फिर मैं अग्नि बाण चलाऊंगा, अग्नि उत्पन्न होगी तो पितामह जलेंगे तो आत्मा भी जलेगी। कहते हैं ना मेरी तो आत्मा जल गई है देख करके, सामान्य व्यवहार में हम लोग बोलते हैं। तब कहते हैं कि नैनम दहति पावकः, इस आत्मा को अग्नि भी जला नहीं सकती। न चैनम क्लेदयन्त्यापो, पानी इसको गीला नहीं कर सकता। और न शोषयति मारुता, और हवा इसको सुखा नहीं सकती। अब ये सोचो कि पृथ्वी के सभी तत्व मिलकर के भी आत्मा का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, वाणी जिसका वर्णन नहीं कर सकती, जो न पैदा हुआ है और न मरेगा। यदि किसी से बोला जाए ऐसे किसी तत्व का वर्णन करो, हम तो ब्रह्मज्ञानी नहीं है, फिर ब्रह्मज्ञानी से कहा जाए उसके लिए तो गूंगे का गुण है, समझ में आता है कि वो वर्णन नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो आनंद के सागर में डूबा हुआ है, उसके बस की नहीं है वर्णन करना। लेकिन यदि ये सारे के सारे लक्षण हमें कोई दे दे, न पैदा हुआ है न मरेगा, ये पानी उसको गीला नहीं कर सकता, आग उसको जला नहीं सकती, शस्त्र उसको काट नहीं सकते, हवा उसको सुखा नहीं सकती, ऐसे किसी तत्व का वर्णन करो, तो हम ब्रह्मज्ञानी नहीं है, लेकिन वर्णन हम भी नहीं कर पाएंगे ऐसे तत्व का। क्या परिभाषा देंगे? इसीलिए ब्रह्म ज्ञान, आत्म तत्व का ज्ञान चाहिए तो शास्त्रों की शरण में जाओ। मैंने कल भी कहा था कि गुरुओं के भी गुरु कोई है तो वो शास्त्र है। विद्या गुरु नाम गुरु, विद्या गुरुओं की भी गुरु है। और बाकी आगे आत्मा के लिए किस प्रकार का वर्णन किया गया है, किस प्रकार स्वरूप को स्पष्ट किया गया है, इसकी चर्चा फिर हम कल करेंगे।
Krishna Krishna Hare Krishna Krishna Hare Krishna Krishna Hare Krishna Krishna